जी, तो बेसिकली हम अब इस पार्ट में जो है हम इन सब की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा तो थोड़ा सा समझना कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके आप इस तरह फ्लो चार्ट देख लेंगे तो ईजी रहेगा। उसके लिए है पीसीओ में, ठीक है। पीसीओ का आप एक ऑफिस होता था जहाँ टेलीफोन्स वगैरह कॉल्स वगैरह की जाती, तो उसके हिसाब से मैंने निमोनिक अरेंज किया। एम में जो है ये टर्मिनल ब्रांचेस है, मिडल प्लस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक प्लस कोरॉइड आर्टरी, और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। अब कैसे याद रखना है, ये तो इसकी टर्मिनल रह जाएंगी, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब आँखों के लिए ऑप्थेल्मिक होती है और क्रोनॉइड भी आँखों का वो होता है, एक पार्ट होता है, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये इस तरह से याद रह जाएगी। उसके बाद आती है वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी और क्या क्या फॉर्म करती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट है कि लार्जेस्ट ब्रांच जो है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, और स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी एंटीरियर सेरिब्रल। अच्छा, वर्टिकली जो अगर मैं तो कहूँ वर्टिब्रल आर्टरी है, उसके ब्रांचेस के नाम क्या हैं, तो उसके लिए निमोनिक है जी। वर्टिकली में परफेक्ट मैप लो, वर्टिकली यानी डायरेक्शन का बताया हुआ है, एक निमोनिक के थ्रू एक सेंटेंस है। वर्टिकली से एक्चुअली मुराद जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है जी। अब जो परफेक्ट है ये पी एक एब्रीवेशन देगा, एम में एम देगा, और इसी तरह मैप सारा देगा, और लो कुछ नहीं है, ठीक है जी। पहले हम 2M से देख लेते हैं, ये एम और ये एम मेनिंजियल प्लस मेडुलरी आर्टरीज, ओके। अब वर्टिब्रल है तो ये स्पाइन से गुजर रही होंगे, स्पाइनल प्रोसेस से, तो यहाँ पे हम स्पाइन का वर्ड यूज़ करेंगे, याद रखिएगा स्पाइन का वर्ड यूज़ करेंगे। सो उसके लिए ए और पी जो हैं ये एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए यूज़ होंगे, ये एंटीरियर रही और ये पोस्टीरियर रही, मेडुलरी प्लस मेनिंजियल और एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर। अब पी रह गई है, इसको हम पाइका भी यूज़ करते हैं, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, नॉट सेरिब्रल, सेरिबेलर, BELLAR, ठीक है जी। अब यहाँ ये हो गई, इसकी फ्यूदर डिवीजन भी कुछ है, लेकिन वो ऐसा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपने जो यहाँ भी याद रखनी है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की 2/3 सप्लाई देती है ये स्पाइनल कॉर्ड को, एक ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई पूछ ली जाती है बाज़ दफ़ा, ठीक है जी। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी देती है। अब हम बात करते हैं बेसिलर आर्टरी। मैंने बताया था जब ऐसे दो आर्टरीज गुजर रही थी, वो दोनों की दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये दोनों की दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज गुजर रही थी और मिल के बेसिलर आर्टरी बना रही थी। अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं, अब इसकी ब्रांचेस कुछ इस तरह से होंगी। PSL पे बजाओ फॉर बेसिलर, PSL पे ये हो गया। अब P फॉर पी, पोस्टीरियर सेरिबेरल, ठीक है, आर्टरीज, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी फॉर S, L फॉर लिब्रेंथ आर्टरीज, P फॉर पोंटाइन, और जो हमारे पास लास्ट बच जाएगा A आइका, इसे कहेंगे एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहाँ पे पोस्टीरियर पाइका था, यहाँ पे आइका आ गया, डेट्स इट, ठीक है जी। इस तरह से आप निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। PCO में वर्टिकली परफेक्ट माप लो, PSL पे बजाओ, डेट सेट, इससे आप ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी। अगर मैं इसको आपको मोर थोड़ी सी डिटेल फॉर्म में जाऊँ तो उसमें हम बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की आगे फ्यूदर सब डिवीज़न किस तरह से होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, वो अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ जी। तो इसमें बेसिकली हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो हम पीछे एक जस्ट नेम्स के थ्रू डिस्कस करके आए हैं, उसकी फ्यूदर सब डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको बात बताता चलूँ, जो इसमें आपने याद करनी है इन्फॉर्मेशन फॉर MCQ, आप देख सकते हैं सारे का सारा, एक एंटीरियर सेरिब्रल, एक मिडल सेरिब्रल, और एक पोस्टीरियर सेरिब्रल जो ब्रांच है पाइका, जिसे हम पाइका कह दिया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि ब्रांच है बेसिलर की, ये आपने याद करनी है, ठीक है जी। अब इसको कैसे याद करना है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्थेल्मिक की जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आई ऑप्थेल्मिक स्ट्रक्चर, फ्रंटल ऑफ स्कैल्प, एथमॉइड बोन एंड नोज। ऑप्थेल्मिक से मुराद आँख वाला एरिया होता है, ठीक है, आई एरिया, उसमें जो जो चीज़ें आएंगी, आई आएगा, ऑप्थेल्मिक स्ट्रक्चर जितने भी आँख के स्ट्रक्चर्स हैं, स्कैल्प, फ्रंटल स्कैल्प मतलब हमारे जहाँ हम कहते हैं जी माथा जिसे कहते हैं वो वाला एरिया, एथमॉइड बोन भी वहाँ पे होती है, और नोज़,
ठीक है, ये सारे के सारा फ्रंट पे आ जाता है। जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है आर्टरी है वो सर्कस ऑफ विलिस बनाती है। अब आ जाते हैं एंटीरियर पे, ये इंपॉर्टेंट है, वो कैसे याद करेंगे। अब इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक कॉर्टिकल है और एक सेंट्रल है। अब कॉर्टिकल और सेंट्रल, अब कॉर्टिकल से याद हो रखें कि ये कॉर्टेक्स को सप्लाई करें, और सेंट्रल ओबियसली सेंटर पे पड़ा होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को इस तरह से याद रख लें। अब इसका फ्यूजोनिमोनिक अगर मैं बताऊं सेंट्रल का, एल फॉर लेंटिफॉर्म, सी फॉर आपका कॉर्डेट, और दरमियान में हम कोई भी बात करते हैं तो इंटरनल कैप्सूल। ये सारे के सारे मोटर एरिया ऑफ मोटर लेग एरिया को सप्लाई करती है। और जो कॉर्टिकल है वो मीडियल पार्ट ऑफ पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस को सप्लाई करती है, सिंपल। अब मिडल भी बात करते हैं, उसकी भी यही दो ब्रांचेज होंगी, यही न्यूक्ली, एल्फा लेंटिफॉर्म, सीमा कॉर्डेट और इंटरनल कैप्सूल आ गया। और यहाँ पे जस्ट मीडियल की जगह एंटीरोलैटरल आएगा, जस्ट सल्कस वही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक एमसीक्यू पॉइंट है, ये जो लेग एरिया को सप्लाई कर रही थी एंटीरियर सेरिब्रल, इसके सप्लाई किए हुए एरिया के अलावा सारे लेग एरिया को, मतलब सारे लेग एरिया को नहीं, सारे ब्रेन एरिया को ये सप्लाई करेगी जो बाकी बचा होगा। अब कोरोइड की बात की जाए तो उनकी ये ब्रांचेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल का सेरेब्राई लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक ट्रैक, इंटरनल कैप्सूल, ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। अगेन एक कॉर्टिकल, सेंट्रल और कोरोइडल। जहाँ पे कॉर्टिकल आ जाए तो कॉर्टेक्स के कोई ना कोई चीज़ को, जिसमें टेम्पोरल प्लस ऑक्सीपिटल लोब आ गया, ओके, उसको इन्फीरियर लैटरली और मीडियली सप्लाई कर रही है। अब सेंट्रल के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो रहा था तो मैंने एक और निमोनिक बना दिया, जिसमें है जी पिन गिनी है, यानी काउंट की हैं, पिन गिनी थी बाई, पिन गिनी थी बाई ये। अब पिन से कैसे, पेन पिन है तो पाइनियल, जी गिनी तो जेनिकुलेट, थी थैलेमस, भाई बेजल गैंग्लिया, ठीक हो गया पाइनियल। और देन आप कह सकते हैं ये क्या है जी, गिनी थी तो आपके पास आ जाएगा जेनिकुलेट, थैलेमस और बेजल गैंग्लिया। और इसमें इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल, ये सारे का सारा पोस्टीरियर की सप्लाई। आप इसको इजीली अपने ज़हन में रख सकते हैं इन निमोनिक्स के। हाँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट डाउन कर भी सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह सर्कस ऑफ विलिस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।